are made to pass two beams of red and violet color are made to pass separately through a prism सर क्या बोले? थ्रू ए प्रिज्म? through a prism full stop. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए शुरू से सर। Two beams of red and violet colors are made to pass separately through a prism okay full stop in the position of minimum deviation what will be the angle of refraction? थोड़ा समझ के बताओ। क्वेश्चन लिख दे रहा है what will be the angle of refraction? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में the angle of prism is equal to 60 degree. The angle of prism equal to 60 degree. बताओ, कोई आइडिया दो कैसे कैलकुलेट करोगे? ए का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बोला है दो कलर, दो लाइट बीम है, एक है वायलेट एंड दूसरा है रेड। ठीक है, मतलब रेड एंड वायलेट कलर्स आर मेड टू पास सेपरेटली थ्रू ए प्रिज्म, जिस प्रिज्म का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बोला है फॉर द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का पोजीशन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा एम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर का वैल्यू एक्चुअली क्या है? बताओ, कोई आइडिया? बहुत सिंपल, जस्ट एक लाइन का। ठीक है, बट इसको हेलो सर। बोलो सर आर सर इसका 30 होगा ना सर? रीजन बताओ। सर सर एक प्रिज्म में बीम ऑफ लाइट अगर गया तो सर टोटल उसका एक तरफ का एंगल ऑफ डेविएशन सर 90 डिग्री हुआ, और ए इक्वल टू 60 डिग्री बोल रहे हैं, तो सर जो बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री कैसे हुआ? टोटल सर, टोटल का। अच्छा, टोटल हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज दिस इज ए प्रिज्म। ठीक है, दिस इज ए प्रिज्म। ओके, सो प्रिज्म का नाम हम दे रहे हैं ए बी सी, एंड ए बी फेस में सपोज लाइट रे इंसिडेंट हुआ। ओके, इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ एंड आफ्टर दैट उसका रिफ्रैक्शन हुआ। यस सर, इक्विलेटरल के कारण सर नहीं इसका तीनों एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद तुम बताओ हमको कौन सा एंगल क्या है एक्चुअली। दिस इज आई, ठीक है, एंड दिस इज डेल, दिस वन इज डेल। तो बताओ कौन सा एंगल 90 डिग्री बोलने चाह रहे थे? सर हम बोल रहे हैं सर ये वाला एंगल ए आई डेल का सर एंगल 60 डिग्री हुआ सर। नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म ए का, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, इसका वैल्यू तो 60 यस डिग्री सर, ये वैल्यू 60 डिग्री है। यस सर, हम तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी 60 डिग्री हुआ सर। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? वो एंगल का नाम बताओ।
एंगल एंगल सर ए आई डेल सर ई इधर वाला। ए आई डेल नहीं है, ऐसा तो कुछ एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ। आई तो है तुम्हारा एक्सटर्नल, मतलब जो इंसिडेंट रे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया, उस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको हम लोग बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आई ए डेल बोल के कुछ एंगल यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होगा, मतलब उस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा आंसर ठीक है, आंसर राइट है, 30 डिग्री आंसर सर होगा। समझा नहीं पा रहे हैं सर हम। 30 डिग्री आंसर है, बट उस कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पे मेंशन किया है कि एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, सो एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम डेविएशन देयर इज ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू इक्वल टू क्या है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। समझ में आया? अगेन फ्रॉम सेल्स लॉ हम लोग देखो यहाँ पे तुम्हारा डेविएशन एंगल का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने बोला है, बोला है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर का वैल्यू। तो आर मतलब रिफ्रैक्शन रिलेटेड क्या लॉ है तुम्हारे पास? सेल्स लॉ ही है, सेल्स लॉ छोड़कर कुछ लॉ नहीं है। सो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, हम लोग सीखे हैं फ्रॉम सेल्स लॉ। ठीक है, सो देखो दोनों ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। एक है एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, दैट इज म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, एंड जो सेल्स लॉ है इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी देखो इक्वेशन 1 को अगर अच्छा से नोटिस करोगे, सो यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू दिया है, सो दिस म्यू इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ कुछ वैल्यू है, ठीक है, टू द साइन ऑफ कुछ वैल्यू। मतलब इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करेंगे, देन हम लोग बोल सकते हैं क्या आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई, दिस इज आई, एंड आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू देखो ए बाई 2। कर सकते हैं नहीं? यस सर। यस है? सर। तो ये जो आर है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू 60 डिग्री, सो आर इक्वल टू ए बाई 2, सो 60 बाई, सो इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ऑलवेज दिमाग पे रखो, जब भी एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम डेविएशन ए वर्ड मेंशन रहेगा, तभी तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई। सर अगर ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आया सर, मतलब ऑब्जेक्टिव करके, तो उसमें डायरेक्ट आर इक्वल टू ए बाई 2 का वैल्यू बैठा के कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट बैठाना है। मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का नहीं आएगा, 3 मार्क्स का आ गया। ठीक है, देन तुमको ऐसे इक्वेशन लिख के कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get I equal to a plus del m by 2 and R equal to a by 2. So putting the value of A in this equation we get R equal to कितना, 30. So angle of incidence equal to 30. समझ में आया? सपोज यस सर। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल दिया है जिसमें A का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, बोल दिया इन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, A का वैल्यू नहीं दिया है, बट वहां पे मेंशन है इन द वर्ड इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मीनिंग क्या है, ऑलवेज द एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, सो ये शुड बी 60 डिग्री, तुमको मतलब कंसीडर करना ही। सपोज कोई वैल्यू दिया है जहाँ पे डेल एम दिया है, मिनिमम डेविएशन एंगल इज 45 डिग्री, एंड देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 60 हम लोग जानते हैं, 60 प्लस डेल एम का वैल्यू जो दिया है पुट करो 45 डिग्री डिवाइड बाई 2, मतलब 105 बाई 2 आई का वैल्यू उतना हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
जस्ट याद रखो मिनिमम डेविएशन अगर वर्ड मेंशन रहेगा देन तुमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। देखते हैं किस टाइप का न्यूमेरिकल था उस दिन। अच्छा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, लिखो फाइंड द डिस्पर्सन produced by a thin prism. Find the dispersion produced by a thin prism. ठीक है, सर रिपीट सर। find the dispersion produced by a thin prism of 18 degree, thin prism of 18 degree having refractive index for red light, having refractive index for red light that is mu r इक्वल टू दिया है 1.56, ठीक है 1.56, एंड फॉर वायलेट लाइट दैट इज म्यू वी ये दिया है 1.68, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना बोला, फाइंड द डिस्पर्सन, कितना डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड हुआ बाय ए थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म है ऑफ 60 डिग्री sorry of 18 degree having refractive index of red light 1.56 and refractive index of violet light 1.68, ठीक है। सो बताओ फॉर्मूला क्या है, सर ओमेगा वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे सर इसमें भी आपका म्यू भी माइनस म्यू आर दिया हुआ है, और सर इसमें सर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है 18 सर डिग्री, जो क्वेश्चन है में सर एक वैल्यू दिया है ना 18 डिग्री, एक्चुअली 18 यस डिग्री क्या सर, है, 18 डिग्री बोला है क्या, देखने तो बोला है फाइंड द डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म ऑफ 18 डिग्री, ठीक है। मतलब इसमें जो थीटा का वैल्यू है, थीटा प्रिज्म जो प्रिज्म दिया है थिन प्रिज्म ऑफ 18 डिग्री मींस थिन प्रिज्म का एंगल कितना है 18 डिग्री, मतलब द वैल्यू ऑफ ए इज 18 डिग्री, मतलब एक कुछ दूसरा टाइप का प्रिज्म है इसलिए 18 डिग्री मेंशन किया हुआ है। तब तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या थीटा, मतलब डिस्पर्सन कितना है। सो थीटा म्यू एंड ए के बीच में क्या रिलेशन है, देखो हम लोग जो रिलेशन, हम लोग जो इक्वेशन एस्टेब्लिश किए थे वो क्या था बताओ, थीटा इक्वल टू नहीं डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यस सर होल ए, है ना, डेल इक्वल टू म्यू यस माइनस सर, 1 इंटू ए। बट जब हम लोग डिस्पर्सन ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, ओमेगा का वैल्यू डिस्पर्सन इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस, है ना। सो देखो म्यू भी यहाँ पे दिया है एंड म्यू आर भी दिया है। सो म्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, हम लास्ट दिन बताए थे म्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 2, याद है। यस सर बोला था सर, यस सर। सो म्यू का वैल्यू भी एवरेज म्यू निकालने के लिए। हाँ, तो म्यू का वैल्यू भी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। सो एक्चुअली थीटा नहीं है, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन कैलकुलेट करने बोला। सो ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा एक्चुअली क्या था, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर था, है ना, नॉट डिस्पर्सन। सो ओमेगा का वैल्यू एक्चुअली क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइन, अच्छा यही फॉर्मूला पे पुट करो, ओमेगा का वैल्यू कितना है, म्यू वी का वैल्यू कितना दिया है 1.68 और म्यू आर का वैल्यू कितना है 1.56 और इसका एवरेज वैल्यू कितना है बोलो, म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 सर करो। 1.5 समथिंग होगा सर,
एक्यूरेट बताओ, समथिंग नहीं, मतलब अच्छा 3.24/2 है ना, सर ये आ जाएगा सर 1.62 1.62 1.62 है ना, 1.62 माइनस, ओके 1.62 माइनस 1। ठीक है, बट ये तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या बोलो तो, एंगुलर डिस्पर्सन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्पर्सिव पावर कर रहे हैं सर। डिस्पर्सिव पावर। तो एंगुलर डिस्पर्सन बताओ क्या है एक्चुअली, एंड डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू क्या है, डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन इन बिटवीन टू लाइट्स टू द मीन वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन। सो एंगुलर डिस्पर्सन एक्चुअली है तुम्हारा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना। सो थीटा इक्वल टू क्या है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये है फॉर्मूला, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, ठीक है। सो म्यू भी का वैल्यू यहाँ पे पता है 1.68, म्यू आर का वैल्यू कितना 1.56 इंटू ए का वैल्यू कितना 8, और सिंपली यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। बट अगर क्वेश्चन रहता कि आप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर, देन यही वैल्यू लेके तुम इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो रिजल्ट आएगा इतना है डिस्पर्सिव पावर, हम लोग दोनों कर लिया। और एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यस हेलो सर। सर, तो आखिर सर जो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे उसका शुरुआत तो थीटा से करेंगे सर। एक्चुअली बताओ कहाँ से वो फॉर्मूला है, देखो हम पहले ही फॉर्मूला लिख दिया, डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल क्या है, डेल इज द डेविएशन, बट एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, मतलब एंगुलर डेविएशन कितना है, डेल वी माइनस डेल आर, है ना। सो डेल वी का वैल्यू पुट करो, म्यू के जगह पे क्या होगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, है ना, माइनस डेल आर का वैल्यू पुट करो, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो बताओ इसको अगर ब्रैकेट को स्प्लिट करोगे देन क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस ए, तो ये कैंसिल होगा, तो अल्टीमेट क्या बचा रहेगा, म्यू भी माइनस इंटू, यही तो बचा है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, बचा है या नहीं बताओ। So this value is angular dispersion that is equal to theta. So theta का वैल्यू हम लोग लिख दिया, म्यू भी माइनस म्यू। सर हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये जो अभी बोले डेल वी माइनस डेल आर, इसमें सर -1 को सब्स्टिट्यूट कर दिए सर। -1 को सब्स्टिट्यूट करके हटा दिए सर, तब ना म्यू वी हाँ माइनस म्यू आर आया। सब्स्टिट्यूट नहीं, डेल और म्यू में क्या रिलेशनशिप है, डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अगेन एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, यही है फॉर्मूला। सो डेल का जो फॉर्मूला है डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, उस फॉर्मूला में एक बार वायोलेट का वैल्यू पुट करो, एक बार रेड का वैल्यू पुट करो। सो देखो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा वैल्यू, म्यू भी इंटू ए माइनस ए, फिर बीच में देखो माइनस है, म्यू आर इंटू ए माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए, तो माइनस ए प्लस ए विल बी कैंसिल्ड आउट, तो क्या बचा रहेगा, म्यू भी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए। सो ए को हम बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, यस सर सर। कोई फॉर्मूला लगा, समझ में आया। सो जस्ट वैल्यू हो जाएगा यस तुम्हारा सर। 1.68 माइनस 1.56, मतलब 2 और 1 मतलब 0.12 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 18 डिग्री इंटू 18 डिग्री। तो सर 2.08 आया सर। ठीक है 2.08 यस सर। ऐसा है, 18 इंटू 2 मतलब 6, है ना, 18 इंटू 2 मतलब 36 और 3, हाँ ठीक है
2.16, ओके 2.16 यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली डिग्री होगा। तो थीटा का वैल्यू है 2.16। समझ में आया? यस सर। लेकिन देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लेकिन यहाँ से नहीं है, तो ये भी एक फॉर्मूला अभी लिख लो जहाँ पे फॉर शॉर्ट नोट लिखे थे फॉर्मूला का। सो एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, वो भी फॉर्मूला लिख दो, दैट इज शुरू डायरेक्ट। लेकिन सर वहां से होगा ना सर, अगर हम शुरू करना चाहें तो वहां हाँ से जहाँ से आप लिखे हैं। हाँ हाँ, वहां से करना है, ठीक है। मतलब वहां से ही वो इक्वेशन प्रोड्यूस्ड हुआ था, डायरेक्ट वो इक्वेशन नहीं था, लोग वहां से उस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ सर, डेल वी माइनस डेल आर से सर? हाँ, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, दिस इज द मेन इक्वेशन, ठीक है। सो इस मदर इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, इसको क्या किया, एस्टेब्लिश किया, है ना, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन। यस सर। उसको भी उस फॉर्मूला में लिख के रखो, मतलब अगर डायरेक्टली तुमको पता चलेगा कि थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, तब लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, तो ये समझ में आया? यस सर। सर नेक्स्ट आ रहा है, क्या है देखते हैं। अच्छा बहुत सिंपल, ये हम नहीं करेंगे, तुम लोग करो। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, अच्छा ये लास्ट दिन हम किए थे, जरूरत नहीं। रिजॉइन करना है सर। हाँ थोड़ा करो। अच्छा यहाँ पे लिखो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म of dispersive power, find the angle of prism of dispersive power omega equal to 0.021, ठीक है। सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म of dispersive power, find the angle of prism of dispersive power 0.021, ठीक है। and refractive index 1.52 and refractive index 1.52, ठीक है। to form FORM मतलब to make, ठीक है, to form an achromatic combination, to form an achromatic combination, ठीक है, to form an achromatic combination with a prism, with a prism of angle 4.2 degree, 4.2 degree of angle कितना 4.2 degree, ठीक है, and dispersive power 0.045 and dispersive power 0.048 045, ठीक है, having refractive index 1.65, having refractive index शॉर्ट में लिख दे रहा है R.I 1.65, ठीक है। then question is find the resulting deviation, find, इतना हार्ड नहीं आएगा, find the resulting deviation, बट ये अगर कर लोगे then
एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे बोला है देखो, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है। ऐसा एक प्रिज्म है जिसका डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू कितना है, देखो पहले हम लिख दिया 0.021, ठीक है। एंड एंगल ऑफ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा 1.52, इसका साउंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52, ठीक है। सो दिस प्रिज्म का क्या नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है, इसलिए क्वेश्चन पहले ही है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म of dispersive power 0.021 and refractive index 1.52 to form an combination with a prism of angle 4.2, जिसका एंगल दिया है 4.2 डिग्री and dispersive power 0.045 and refractive index क्या है 1.65, find the resulting deviation। मतलब पहले तुमको क्या करना है, पहले फर्स्ट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है, एंड उसके बाद लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टिंग डेविएशन, मतलब टोटल डेविएशन दोनों प्रिज्म के लिए कितना है, ठीक है, वो भी तुमको कैलकुलेट करना है। सो पहले फर्स्ट प्रिज्म के लिए अगर डेल 1 होगा डेविएशन और सेकंड प्रिज्म के लिए डेविएशन डेल 2 होगा, तो डेल 1 एंड डेल 2 से हम लोग क्या नेट डेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नेट डेविएशन कितना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली डेल 1 प्लस डेल 2 ऐसा कुछ वैल्यू होगा, ओके। नेट डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल। तो बताओ कैसे आगे बढ़ोगे इस न्यूमेरिकल में। लेस देन 1 मिनट, कोई एक जन अटेंडेंस ले लो तो और भेजो हमको, और फिर रिजॉइन करो। ठीक है, बताओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला क्या है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड ओमेगा रिलेटेड है। तो कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू ही कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। तो ए का वैल्यू जैसे कैलकुलेट करोगे, तो ए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है ओमेगा,